हेलो दोस्तों, सीएससी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के द्वारा चलाया जा रहा है यूसीएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आधार का काम करते हैं यानी कि आपके पास आधार सेंटर है, चाहे वो सीएससी के माध्यम से हो या फिर अदर किसी कंपनी के माध्यम से हो, यूआईडीआई की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी होती हैं समय-समय पर, उनको अपडेट आपको करना पड़ेगा। आपको यूआईडीआई के हिसाब से चलना पड़ेगा या फिर अगर आपने सीएससी के तरफ से यूसीएल लिया हुआ है या फिर एएसके सेंटर है आपके पास, तो सीएससी का जो भी गाइडलाइंस जारी होता है समय-समय पर उसको आप लोगों को पालन करना बहुत ही अनिवार्य रहता है। सीएससी ने हाल-फिलहाल में ही एक अपडेट निकाल दिया है। जितने भी हमारे सीएससी वेली भाई हैं, आधार सेंटर का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि सीएससी सीएससी से आधार का काम लेने के लिए चाहे फिर नया काम आप ले रहे हो या फिर आपका प्रेजेंट टाइम पे आधार यूसीएल चल रहा हो सीएससी के माध्यम से, सीएससी हमेशा ये कहती है कि ट्रांज़ैक्शन कीजिए। तो सीएससी ने जो ट्रांज़ैक्शन का काउंट था पहले, यानी कि पहले जो भी ट्रांज़ैक्शन हुआ करते थे, उन पे काउंट नहीं किया जाता था, ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी कि आप लोगों ने आधार सेंटर ले लिया, इसके बाद आप यूसीएल पर ही फ़ोकस कर रहे हैं, आप सीएससी के अदर सर्विसेज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सीएससी ने ये साफ तौर पे कर दिया है कि आप चाहे तो आधार सेंटर नया लेना चाहें, यूसीएल का क्रेडेंशियल बनवाना चाहें या फिर आप पहले से रन कर रहे हैं यूसीएल आधार सेंटर, तो आपको मिनिमम 50 ट्रांज़ैक्शन मंथली करने अनिवार्य है डिजिटल सेवा पोर्टल से। अगर आप 50 ट्रांज़ैक्शन नहीं करते हैं और आप ओनली यूसीएल पर ही फ़ोकस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यानी कि आगे चल के समस्या वाला सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीएससी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वेली के साथ गलत कर रही है क्योंकि जितने भी हमारे सीएससी वेली भाई पीएमजी दिशा का काम कर रहे थे या फिर टेली लॉ का काम कर रहे थे, उनके दिल से पूछिए कि वो लोग को का पेमेंट जो है वो काम करने के बाद किस हिसाब से मिलता है। तो आपके पास तो एक अपॉर्च्युनिटी है कि लोगों के सेंटर तक पहुँचते नहीं हैं लोग पहली बात तो और आपके यहाँ पे लोग खुद चल के ढूँढ के आ रहे हैं कि आधार का काम कहाँ पे होता है। ऐसे में आधार का काम कोई व्यक्ति करने कराने आया है और आपने उसको अदर सर्विसेज़ 1-2 सर्विसों के बारे में बताया, जैसे टेलीलॉ के बारे में बताया और अन्य सर्विसों के बारे में बताइए कि आपके सेंटर पर ये सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए, तो आपके सेंटर पर ही विज़िट करें। तो कस्टमर एक काम के लिए आया, उसको 2 काम और बता दिया आपने, तो अगली बार जब भी उसको कोई भी काम होगा, तो वो आपसे ही करवाएगा या फिर इंस्टेंट में भी कोई भी काम करवा सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ही फ़ोकस करना है, ट्रांज़ैक्शन पे मेन ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ट्रांज़ैक्शन नहीं करेंगे, तो ये फिर आपके यूसीएल बंद होने के कगार पे आ सकता है। बहुत सारे वेली भाइयों का यूसीएल बंद हुआ है, बहुत सारे जितने वेली भाई थे, पीएमजी दिशा का काम कर रहे थे, उनका आईडी डिसेबल हो गई, अब उनका पेमेंट कभी नहीं आएगा। तो आप ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आपको पता है पहले जो यूसीएल डीएक्टिवेट होते थे यानी कि क्लोज़ होते थे, वो जिस टाइम ड्यूरेशन तक होते थे, उसके बाद रीट्रेनिंग करके एक्टिव कर दिया जाता था। बट अब ये होता है कि आपने अगर यूसीएल आपका चल रहा था, आपका यूसीएल बंद हुआ है किसी कारण से या ओवर चार्जिंग की वजह से या फिर ट्रांज़ैक्शन की वजह से या फिर किसी गलती की वजह से, डॉक्यूमेंट एरर की वजह से, तो सीएससी आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएगी। इसके बाद आपका जो यूसीएल है, वो एक्टिव भी कभी नहीं होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांज़ैक्शन पे फ़ोकस कीजिए। लोगों को बताइए कि हमारे सेंटर पर ये सर्विस भी अवेलेबल है आधार सर्विसेज़ के अलावा। तो लोग आपके सेंटर पर आसानी से विज़िट करेंगे आधार के माध्यम से बट आपके यहाँ से और भी सेवाओं का लाभ वो लोग उठा पाएँगे। तो यही था हमारा सभी सीएससी वेली भाइयों का लेटेस्ट अपडेट कि जितने भी वेली भाई हैं ट्रांज़ैक्शन पे फ़ोकस कीजिए, मेन यूसीएल पे फ़ोकस मत कीजिए। यूसीएल तो आपका चल ही रहा है, उसके साथ अदर सर्विसेज़ सीएससी की हैं, उन पे आप वर्क कीजिए वरना आपका यूसीएल जो है वो एकदम से बंद कर दिया जाएगा सीएससी की तरफ से। यही ऑफ़िशियल गाइडलाइंस था, जो सीएससी निकाला था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएससी परिवार के साथ। धन्यवाद।